मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़वाला इलाके में, जहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 3 साला बच्ची को 15 साला हाफ़िज़ कुरान ने अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का निशाना बनाया है। एक बार नहीं कई बार। पहले बहुत मस्तियाँ करती थी, खेलती थी। बकायदा नाम उधर हाथ लगा के कह रही है। तो पुलिस तुम्हें क्यों लेकर आई है, मुझे ये बताओ। क्योंकि उनका शक मेरे पे है। मैं कहता हूँ मेरा DNA करवाएं, मेडिकल करवाएं। आज मेरी बच्ची के साथ किया, कल किसी और की बच्ची के साथ भी कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सना अमजद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़वाला इलाके में, जहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 3 साला बच्ची को 15 साला हाफ़िज़ कुरान ने अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का निशाना बनाया है। एक बार नहीं कई बार। ये मामला किस तरह से कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ ईशा की ममा साइमा मौजूद हैं और ये 3 साल की ईशा है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। आप ही मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि उस दिन हुआ क्या था। मैं उनके घर गई थी। किन के घर? वो लड़के के घर। लड़का आपका कोई जानने वाला था, रिश्तेदार था? हमसाया था। क्या करने गई थी आप उनके घर? मेरे घर में गैस नहीं लगी हुई। अच्छा। मैं उधर खाना गर्म करने गई थी, इतने ढेर सारा खाना था, मैंने कहा चल वो भी ले लेंगे, मैं भी खा लूँगी, उनको भी दे दूँगी। ये 4 रुपये के ऊपर बैठी थी, स्टिक पकड़ी हुई थी, उसके साथ इसको यूं यूं कर रहा था। अच्छा। कि नीचे चल नीचे चल। मैंने देखा, जब मेरा ध्यान पड़ा मैंने कहा हसन भाई मत करो, उसको तंग मत करो, बच्ची है ना करो। फिर ना उसने ना मुझे कुछ, मैं खाना खा लिया, पानी मांगा उनसे, पता नहीं उसने पानी में मिला के मुझे क्या दिया, मैं उधर ही पड़ी रह गई। बच्ची तब तक वो लड़का लेकर जा चुका था? आपके सामने लेकर गया, आपने देखा उसको बच्ची ले जाते हुए? मैंने देखा नहीं, बस मैंने ना ऊपर से यूं ही कर लिया। बच्ची मुझे कहती रही है मम्मा मुझे हाई हो रही है, बकायदा उधर हाथ लगा के कह रही है। जब बच्ची ने आपको ये बताया कि एहसन भाई ने इसको हाई की है, तब आपके दिमाग में क्या आया, क्या सोच आई जिसने आपको खौफनाक कर दिया, आपको डरा दिया? मैं इसको ले गई हॉस्पिटल में। आपको पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है? हाँ जी, उसने मुझे बता दिया था, उन्हें क्या पुलिस केस है, उधर चली जाए। तो पुलिस ने फिर किस तरह से ताउन किया आपके साथ? पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया है, फ़ौरन आई है, 15 पे कॉल की है इसके पापा ने, फ़ौरन इधर आ गए हैं, वो हमें ले गए हैं उधर जाके। उन्होंने सारा इसका चेकअप करवाया, उधर दाखिल करवाई बच्ची, कमरा लेके दिया हमें। अच्छा। साथ उन्होंने कोई पैसों की मदद की है। अच्छा, बच्ची के साथ एक दफ़ा ये हुआ है या पहले भी हुआ है? जब पहले हुआ था ना, उधर रहती थी, उनको मैंने बताया। अच्छा, यानी कि जब बच्ची के साथ पहली दफ़ा हुआ तो आपको पता था कि बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है? सही। मैंने बताया उनको। अच्छा। वो कस्में उठाते थे, कुरान उठाते थे कि हमने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने फिर क्या, छोड़ ही दो, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं लेडी डॉक्टर के पास लेके जाती रही हूँ, वो दवाई देती थी मुझे लिख के, मैं इसको पिला देती थी। आपको नहीं लगता कि आपसे गफलत होगी? जब पहली दफ़ा बच्ची के साथ ये हुआ, आपने पहली दफ़ा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आप इंतज़ार करती रही कि बच्ची के साथ दोबारा ऐसा होगा तो मैं एक्शन लूँगी? इसके बाप को भी मैंने बता दिया था, जब मैं सामान उठाया है ना, उसको बुलाया था। अच्छा। उसके बाप को बताया, वो कहता नहीं नहीं तू झूठ बोलती है, तू ड्रामे करती है। घरों में काम करती हूँ मैं पता नहीं कहाँ से ला के इनको खिलाती हूँ, लोगों की भी बातें सुनती हूँ, डांटे सुनती हूँ। ये मालिक मकान है, जब दिल करता है जलील कर देते हैं। मोहल्लेदार जो है ना, हमें बहुत जलील कर रहे हैं, तुम्हारे घर पुलिस आ गई है। अब मैंने तो इतनी बात ज़रूर की है, अगर मोहल्लेदारों की बेटी के साथ ऐसा होता तो उनके घरों में पुलिस नहीं आनी थी। लड़के को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी वो पुलिस की हिरासत में है। तो अब आपके क्या मुतालबात हैं? आप क्या चाहती हैं? आपको किस तरह से इंसाफ मिले, किस तरह से पुलिस कार्रवाई करे कि आपके दिल को, एक माँ के दिल को थोड़ा सुकून मिल सके? नहीं तो उसको मौत ही होनी चाहिए, सजाए मौत दें। आज मेरी बच्ची के साथ किया, कल किसी और की बच्ची के साथ भी कर सकता है। और ये 3 साल की बच्ची का उसने ये हाल किया है, तो अब आगे क्या देख रही हैं? अपने बच्चों को कैसे महफूज करेंगी आप? काम छोड़ देंगी, घर बैठ जाएंगी, क्या करेंगी? अब क्या सोचा हुआ है? इसका बाप मुझे खर्चा देगा तो घर ही बैठ जाऊंगी,
खर्चा नहीं देगा वो अभी भी कहता है मैंने खर्चा नहीं देना। ये ईशा की छोटी छोटी सहेलियां हैं जो उसके साथ खेलती थी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फीफा। हफीफा आपकी फ्रेंड है ईशा? जी ईशा आपके साथ पहले खेलती थी? जी, बहुत मस्तियाँ करती थी, अब मस्तियाँ नहीं करती, अब चुपचाप बैठी रहती है। रोती है? जी। क्या कहती है आपको? कहती है कि मुझे दर्द होती है, मुझे आई होती है इधर, मैं अपनी मामा को बताती भी हूँ, मेरी मामा को समझ ही नहीं आता है, रोती है, बहुत ही रोती है, कहती है मैं मुझे आई होती है इधर। इस वक्त हमारे साथ मुल्जिम हसन मौजूद है जिसने 3 साल सिर्फ 3 साल बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने? कसम मैं अल्लाह की खाता हूँ भाई, मेरे अल्लाह मेरा गवाह है। लेकिन जो भी है ना, लेकिन अल्लाह मेरा गवाह, अगर मेरे साथ अल्लाह है ना तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। और मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं नाते पढ़ता हूँ, मेरा हिजाब वही रखेंगे जिनकी मैं नाते पढ़ता हूँ, जिनकी मैं नाते सुनता हूँ, जिनकी मैं नाते लिखता हूँ। बातें तो तुम बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये बच्ची के साथ तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? अभी मुझे नहीं पता कोई, मैं कहता हूँ अल्लाह उसको पकड़वाया जिसने ये काम किया है। तो पुलिस तुम्हें क्यों लेकर आई है, मुझे ये बताओ। क्योंकि उनका शक मेरे पे है। शक किसी वजह से ही होता है ना, ऐसे तो नहीं ना पकड़ के लाता कोई किसी को। अभी मुझे पता है, लेकिन ये जो है मुझे पता है वो बच्ची हमारे घर रही है, लेकिन उस बच्ची को जो सिखाया जाएगा वही कहेगी। उस बच्ची को सबसे पहले जो नाम लेना है। मेरी बात सुनो, तुम सेंसेस में हो, क्या बात कर रहे हो? बच्ची को क्या सिखाया जाएगा? 3 साल की बच्ची को कोई कुछ बता सकता है, कुछ पढ़ा सकता है? वो तो सही से बोल नहीं सकती, इतनी खौफजदा, कोई बात नहीं कर रही वो। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, एक बच्ची है वो सबसे पहले नाम नहीं ले पा रही है, उसको पहले कोई बता देता है हसन भाई ने किया, तो उसे फिर नाम ही उसका लेना है, हसन हसन ऐसे ही कहेंगी वो। झूठ बोल रहे हो। चलो मेडिकल होगा तो मेडिकल में सारी चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी ना। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ मेरा DNA करवाएं, मेडिकल करवाएं, मेरा अल्लाह हुआ है, आप खुद फिर कहेंगे कि बच्चा सच्चा था। बच्ची की जो है वालदा भी हमारे साथ हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इसी का नाम ले रही है। अच्छा, और घर में भी इसके सामने भी बकायदा मैंने इसके बाप को भी कहा था, इसको भी खड़ा करके, इसके बाप को भी खड़ा करके, ये बच्ची इसका नाम ले रही है, कह रही है हसन भाई ने मुझे हाई की है। और इसकी वालदा के सामने तुम बच्ची को लेकर भी गए हो। मान जा मेरा बेटा, मेरी सुन आंटी मैं सही कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं अभी यहाँ पर मर जाऊँ, अभी मैंने किया, कुरान पढ़ता हूँ। देख मैं कहता हूँ नाम ले। भाई गुनहगारों की ना बहुत लंबी लंबी उम्रें होती हैं, उन्हें मुझे अल्लाह जल्दी नहीं बुलाता। मैं 3 कहता हूँ साल अल्लाह की मुझे अभी बच्ची- बुला लिया मिनट में कि बुला मैंने दो। किया है। 3 साल की बच्ची तुम्हें रहम नहीं आया? सुन भाई, तूने किया है, तूने किया, तू मैंने माफ मैं नहीं कर सकती अभी। बच्ची का मेडिकल करवाया गया है, डॉक्टरों ने ये बात साफ साफ कर दी है कि बच्ची के साथ हुआ ज्यादती ना, हुई लेकिन है। ये तो नहीं ना पता किसने किया है। मुझे नहीं पता वो बच्ची के साथ किसने किया, अल्लाह उसको पकड़वाए जिसने ये किया है, अल्लाह उसको सजा दे जिसने ये काम किया है। बच्ची को क्यों डरा रहे थे? बच्ची को डरा रहे थे, मैं कह रहा था ना करो, वो क्या कबूतर कर डर रही थी जाएंगे, वो? कबूतर डर जाएंगे ना। उसके बाद तुम उसे नीचे कमरे में लेकर गए। आंटी अभी कैसी बातें कर रही है मेरे साथ। अभी ये कह रहा था कि मैं मदरसे था, उस वक्त मैं घर ही नहीं था। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं मदरसे भी होता हूँ, लेकिन अब जरूरी तो नहीं मैं हर तरह मदरसे में, मैं घर में भी होता हूँ। अभी तुमने पहले बोला कि जब बच्ची हमारे घर आई तुम मदरसे में ये थे। मेरे घर में रह के गए, हमारे घर में, हमारे पास रह के गए। मैंने सारी बात की बात कर उस दिन की। क्या हुआ था उस दिन क्या हुआ था? उस किस दिन? जिस दिन बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी मैंने बच्ची के साथ कुछ भी नहीं किया, ये ठीक है, मेरा झूठा ओके। इंसान। इस वक्त मैं थाना फिरोजवाला के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ SHO फैसल मौजूद है। इनसे बात करते हैं इस तमाम मामलात के हवाले से। सर मुझे ये बताइएगा कि हमने मुल्जिम से बात की है, मुल्जिम डिनाई कर रहा है कि उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, जबकि वालदा का सारा शक और उसका यकीन है कि बच्ची को इसी ने ही किया है जो किया है। बच्ची को 1 नहीं 2 नहीं कई बार ज्यादती का निशाना बनाया है। जी, इब्तदाई जो हमारी इसके वाक़े के मुतल्लिक़ हमने FIR लॉन्च कर दी हुई है, और जो बच्ची का बयान है वो भी लिया गया, बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है, बच्ची के स्वैब जो हैं वो भेज दिए गए हैं फोरेंसिक में। अभी ये मुल्ज़िम तो डिनाई कर रहा है, लेकिन एक मासूम बच्ची बिला वजह किसी का नाम क्यों लेगी? और दूसरा, वो ये एक ही घर में रहते थे, कभी इम्कान है कि इसी ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया, ये असल मुल्ज़िम जो है। कितने दिन से ये आपकी हिरासत में है? को मौके के फौरी बाद ही जो है ना वो कोशिश शुरू कर दी थी। आज ये हमारी हिरासत में आ गया है, इसको पकड़ लिया रेड हैंडेड। फौरी हमने फ्रीक्वेंटली इन पे रेड कंडक्ट किए हैं, ये भागा हुआ था और इसको अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिया। सर जब उसका ये मानना है और ये कहना है कि उसने ये हरकत नहीं की, अल्लाह रसूल की बातें कर रहा है, कस्में खा रहा है, तो आपने इसको कहाँ से और कैसे गिरफ्तार किया है? ये भागा हुआ था जी,
इसको हमने मुख्तलिफ जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तो इसको हमने ट्रेस करके अरेस्ट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में बताऊं कि इस वक्त बच्ची किस कदर तकलीफ़ में है। बच्ची ने बार बार अपनी वालिदा को ये बताने की कोशिश की कि उसके साथ गलत हरकत हो रही हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई बार इस बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई। इस वक्त हमारे माशरे में कोई भी महफूज नहीं है, ना 3 साल की बच्ची, ना 5 साल की बच्ची, ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी। ये एक सवालिया निशान है हमारे माशरे पर, हमारी हुकूमत पर और हमारी पुलिस पर कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। आपकी क्या राय है इस बारे में कि हम इस नासूर को अपने माशरे से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।